है तो जम जाता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा और बाजार में आ निकला है। कहीं शोला है, कहीं नारा है, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठता है तो दबता नहीं आईनों से। जिस्म की मौत, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं खाती। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मरते। धड़कनें रुक जाने से अरमान नहीं मरते। सांस थम जाने से ऐलान नहीं मरते। होठ जम जाने से फरमान नहीं मरते। फरमान नहीं मरते। फरमान नहीं मरते। चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे। जी मैं काठियावाड़ गुजरात का जात का बाणिया। अभी तकसीम हिंदुस्तान पर जब डंडा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार, माफ कीजिएगा मैं लफ्ज डंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज आने चाहिए, फिर वो चाहे गुजराती क्यों ना हो। जी और मैं बिल्कुल बेकार, बस कोकेन का थोड़ा सा कारोबार चलता, जिससे आमदनी की कुछ सूरत हो ही जाती। अब जब बंटवारे के बाद इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर हजारों की तादाद में आने लगे तो मैंने सोचा चलो यहाँ से वहां चला था और मैं रास्ते में मुख्तलिफ धंधे करता। यहाँ
कि मैं तो चले इसलिए से था कि मोटा कारोबार करूं। और यहाँ आते ही मैंने अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया। किसी को मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गर्म की, एक दो लोगों से याराना काटता और एक अच्छा सा मकान अलॉट कर। इससे काफी मुनाफा हुआ तो मैं मुख्तलिफ शहरों में फिरकर दुकानें मकान अलॉट करा। देखिए, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और अलॉटमेंट के सिलसिले में मुझे भी काफी मेहनत करनी। मुझे किसी को मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को खाने की दावत दी तो किसी को दी नाच रही। मुझे बेशुमार बुखेड़े, दिन भर काम जानता, बड़ी बड़ी कोठियों के फेरे करता, शहर का चप्पा चप्पा घूमकर अच्छा सा मकान बना, जिसको अलॉट करवाने से ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कभी देखते ही देखते एक बरस के अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर और खुदा का दिया सब कुछ। रहने को बेहतरीन कोठी और बैंक में बेअंदाजा मारता। अब माफी, मैं फिर गुजराती रोजमर्रा का इस्तेमाल, लेकिन कोई वादा नहीं, क्योंकि उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज आने चाहिए। अब अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, नौकर चाकर, पे का नोटर, बैंक में 2.5 लाख रुपए, दुकानें कारखाने लग से, लेकिन जाने मेरे दिल का चैन था। ये यूं तो जब कोकेन का धंधा भी करता था तब भी दिल पर बोझ महसूस होता, लेकिन अब तो जैसे दिल था ही तो यूं कहिए कि बोझ इतना आन पड़ा कि दिल उसके के नीचे था। देखिए, आदमी मैं सही हूं, कोई सवाल दिमाग में आ जाए तो मैं उसका जवाब ढूंढ ही सकता, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि आखिर इस गड़बड़ की वजह है क्या। हम अमीरों के तो गम ही गम है, हम अमीरों के तो गम ही गम है, जरूरत गरीबों की कम ही कम है, कम जरूरतें हैं तो गम भी कम है, हम अमीरों के तो गम ही गम है। औरत जी हो सकती, लेकिन मेरी अपनी तो गलती जो थी वो कार्टी अवार्ड गुजरात में अगला मिल गया, लेकिन दूसरों की औरतें मौजूद थी। मिसाल की तौर पर मालिक की थी जी, अपना अपना टेस्ट है। औरत जवान होनी चाहिए, ये जरूरी थोड़ा है कि पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो ना। अपन को तो सारी जवान हो। अब देखिए, इस गुजराती मुहावरे का उर्दू में तो नेमू बोले, औरत का तो सवाल ही और दौलत का पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि बंदा इतना लालची थोड़ा है, नहीं है इतना लालची, जो कुछ है जनाब उसी पर कनात। लेकिन मैंने सोचना शुरू किया कि आपके लिए दिल वाली बात पैदा क्यों हुई। मैंने अलग थलग होकर सोचना शुरू किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये दिल वाली बात इसलिए पैदा हो गई कि मैंने यहाँ आकर कोई नेक काम किया। मुझे काठियावाड़ गुजरात में तो मैंने पीसीओ ने काम किया। मिसाल के तौर पर जब मेरा दोस्त पांडव मर गया तो मैं उसकी रान को अपने घर ले आया और पूरे 2 बरस तक उसको धंधा करने से रोके रखा। विनायक की लकड़ी की टांग टूट गई, मैंने उसको नहीं खरीदी, जमुना बाई, जमुना बाई को गर्मी होगी और साली को
वरना बाकी सब ठीक ठाक। वो नंगे रह लेते हैं बड़े मजे में, वो भूखे रह लेते हैं बड़े मजे में। हमें कपड़ों पे कपड़ा वो भी कम है, खाते खाते अपनी नाकों में दम है। हम अमीरों के तो गम ही गम है। अब सोचा क्या करूं? फिर सोचा खैरात बांट दूं। खैरात का मतलब होता भीख। तो एक रोज मैंने शहर में घूमकर देखा, मालूम हो यहाँ तो हर शख्स भिखारी। और जी कोई भूखा है, कोई नंगा। अब किस किस का पेट भर और किस किस का अंडा। फिर सोचा कि लंगर खाना पड़ेगा, लेकिन फिर एक लंगर खाने से क्या होगा? और फिर अनाज कहाँ से लेके आते? वो जी ब्लैक मार्केट से खरीदने का सवाल पैदा हुआ, तो साथ के साथ ये सवाल पैदा हो गया कि एक तरफ गुनाह करके दूसरी तरफ सारे सवाब का मतलब ही। जनाब, मैंने घंटों बैठकर लोगों के दुख दर्द और यकीन मानिए हर शख्स, वो भी जो दुकानों के धड़े पर सोते हैं और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। और ये पैदल चलने वाले को यही गम था कि उसके पास कहाँ पर जूता ही नहीं। मोटर गाड़ी में चलने वाले को ये गम था कि उसके पास कार का नया मॉडल। हर शख्स की शिकायत अपनी जगह दुरुस्त, हर शख्स की हाजत अपनी जगह मांगती। लेकिन अल्लाह बख्शे, मैंने गालिब की एक गजल शोला बूटी मीना मंच लेकर एक शेर याद है, किसकी हाजत रवा करे को। माफ कीजिएगा, शायद ये शेर का दूसरा मिसरा है या पहला। क्या कहना ये है कि मैं किस किस की हाजत रवा करता जनाब, जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। इसलिए मैंने सोचा कि ये भीख बांटना तो हरगिज़ नहीं का काम है। मुमकिन है जनाब कि आप लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन जब मैंने मुहाजिरीन के कैंप में जाकर हालात का अच्छी तरह जायजा लिया तो मुझे मालूम हो कि खैरात में तो बहुत से मुहाजिर को निकम्मा निठल्ला बना दी। वो जो दिन भर हाथे रहते, गालियां बक रहे, जुगाड़ हो रही। जुगाड़ का मतलब होता है जुआ, यानी किमार। अरे जनाब भला ऐसे लोग किसी देश को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं? इसलिए मैंने सोच लिया कि खैरात बांटना तो हरगिज़ नेकी का काम है ही। अब सोचा क्या? कैंपों में धड़ाधड़ लोग मर गए, कभी प्लेग टूटता तो कभी ऐसा। अस्पतालों में तिल धरने को जगह, गरीब था कि एक अस्पताल बनवा देता। मैं तो सारी स्कीम तैयार कर चुका था। देखिए, इमारत के लिए टेंडर तलब करता, दाखिलों की फीसों का रुपया जमा करता, अपनी कंपनी खड़ी करता और टेंडर उसी के नाम निकाल देता, और इमारत पर 1 लाख रुपया सर्फ करने के बजाय 70,000 खर्च करता और पूरे 30,000 अपनी जेब में डालता। लेकिन ये सारी की सारी स्कीम धरी की धरी रहेगी जनाब। तो जब मैंने सोचा, जब मैंने मरने वालों को बचा लिया, ये जो फालतू आबादी है वो कैसे कम होगी? नहीं समझे? देखिए, ये सारा लफड़ा इस फालतू आबादी का तो है। लफड़े का मतलब होता है झगड़ा, इसमें फजीयत भी होता है, लेकिन इससे भी मैं इस लफड़ा की माहियत बयान जी, ये सारा लफड़ा इस फालतू आबादी का बायस है। तो जी अब लोग बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ा कि जमीनें भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी, आसमान भी साथ साथ फैलता जाएगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, अनाज ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए मैंने सोच लिया
शोला खुलवाना तो हरगिज़ नेकी का काम है। अब मैंने सोचा कि एक मस्जिद हो, मस्जिद, लेकिन अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाईजित लेकर मैं शेर नाम मंजूर है, तू फैज के असबाब बना। जी वो मंजूर को मंजूर और फैज को फैज का। ला 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 नामंजूर है तू फैज के असबाब बना, पुल बना, चा बना, मस्जिदो तालाब बना। मुझे किस कमबख्त को नामो नमूद की ख्वाहिश है जो नाम उछालने के लिए पुल बनाते हैं, नेकी का काम करते हैं, खाक में है। इसलिए मैंने सोचा कि मस्जिद बनवाना तो बिल्कुल गलत। वैसे भी जनाब, वैसे अलग अलग मंदिरों मस्जिदों का होना भी किसी भी कौम के हक में मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए कि आवाम बढ़ जाते हैं। वे कभी कभी कानून भंग करते हैं, पर भले लोग हैं, ईश्वर से डरते हैं। जिसकी श्रद्धा या निष्ठा नहीं बची है, वो पशुओं से भी नीचा और अधम है। हम अमीरों के तो गम ही गम है। जनाब मैं तो थक हार कर हज की तैयारियां करने लगा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खुद ही एक रास्ता दिया। हुआ ये कि शहर में एक जलसा हुआ। जलसे के बाद लोगों में बदनज़मी फैली। वो जी इतनी भगदड़ मची कि पूरे 30 आदमी हलाक हो। खबर दूसरे रोज जब अखबार में छपी तो मुझे मालूम हुआ कि ये लोग हलाक नहीं हुए बल्कि शहीद हो गए। अब मैंने सोचना शुरू, के अलावा मैं कई मौलवियों से मिला तो मुझे मालूम हो कि जो लोग अचानक हादसों का शिकार होते हैं उन्हें तो शहादत का रुतबा मिलता, यानी कि वो रुतबा जिससे ऊंचा कोई रुतबा है। अब मैंने सोचा कि अगर लोग मरने के बजाय शहीद हुआ करें तो भी बात करें। जाहिर कि जो लोग आम मौत मरते हैं उनकी मौत तो अकारत जाएगी, वो शहीद हो तो भी बात। अब मैंने गौर करना शुरू किया, चारों तरफ देखा जनाब, चारों तरफ खस्ता हाल इंसान, चेहरे दर्द, फिक्रो तरद्दुद, गमे रोजगार के बोझ तले पिसे हुए लोग, धसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार, या तो किसी कंडम गाड़ी के डिब्बे की तरह टूटी फूटी झोंपड़ियों में पड़े, या बाजारों में बेमालिक मवेशियों की तरह बेमतलब मुंह उठाए घूम रहे हैं। अच्छा किसके लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। कोई बीमारी फैली तो हजारों मर गए, नहीं तो भूख और प्यास से घुल घुल कर मर गए। गर्मियों में सूख गए, सर्दियों में अकड़ गए। किसी ने किसी की मौत पे 2 आंसू बहा दिए जनाब, लेकिन अक्सरियत की मौत तो खुश की रही। वो जी जिंदगी समझ में ना आई, ठीक है, उससे हिस्सा उठाएगा, ये भी ठीक है, वो किसका शेर है। अल्लाह शोलापुर की
ये मीना बाई लेकर क्या दर्द भरी आवाज में गाया करती थी, मर के भी चैन